हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो जैसा कि सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो भी लोग हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरा एमएस ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, बिजी, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर वो अगर सीखना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन, तो वो हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है वो हमसे पूछ सकते हैं। जो भी कोर्स कंटेंट है, फीस है, वो सब चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। तो जिन लोगों को भी मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें और वो हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें ताकि वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि हम एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं और उसी में से अभी हम एक और नया प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। तो जैसा कि हमने डेटा वैलिडेशन का ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, जो हमारा कंप्लीट एमएस एक्सेल का जो ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट है, उसमें हमने कंप्लीट डेटा टैब के नाम से एक वीडियो डाला है जिसमें हमने डेटा टैब को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम डेटा टैब का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी डेटा वैलिडेशन की जो अलग से प्लेलिस्ट बन रही है, इसमें क्या अलग होगा? तो इसमें ये अलग होगा कि पहले आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं लेके चलूंगा और बेसिक टू एडवांस इस प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा, ठीक है? और आराम आराम से एक एक चीज़ें आप समझते जाएंगे कि कैसे हम इस ऑप्शन का यूज़ हम डेटा वैलिडेशन में करते हैं, ठीक है? और जो इसकी प्रैक्टिस फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके एग्जैक्टली सेम डेटा डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये डेटा वैलिडेशन का हमारा पार्ट 1 है, ठीक है? तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन को समझने से पहले डेटा वैलिडेशन के बारे में जानते हैं कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है ना? जब भी कोई ऑप्शन हम सीखते हैं तो उसके हमारे यूजेस क्या हैं वो पहले पता होने चाहिए, तभी हम उस ऑप्शन का यूज़ अच्छे से और कर पाते हैं। क्योंकि अगर कहीं भी कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को हम देख के समझ पाए कि क्या ये ऑप्शन वहाँ यूज़ होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो जैसा कि एक्सेल हम इतने टाइम से सीख रहे हैं, तो एक्सेल के बारे में अभी तक तो इतना पता चल गया है कि अभी कुछ भी आप एक्सेल में कहीं भी कुछ भी डेटा लिखते हैं वो एक्सेप्ट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे डेट हो, चाहे टाइम हो, कुछ भी आप लिखते हैं वो एक्सेल के सेल में वो एक्सेप्ट कर लेता है। चाहे आप कोई भी वैल्यू लिखें, मतलब छोटी वैल्यू लिखें या बड़ी वैल्यू लिखें, या कोई भी नाम किसी भी अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी आप लिख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेल। यस और नो? यस, ठीक है। तो होता क्या है डेटा वैलिडेशन में कि जब आप कोई चीज़ फिक्स करना चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ पे लिमिटेशन लगाना है, वैलिडेशन लगाना है कि सिर्फ वो चीज़ इतने तक ही हो, उससे ज़्यादा ना जाए, तो किसी भी चीज को एक लिमिट तक रोकने के लिए ही क्या यूज होता है? डेटा वैलिडेशन। तो चलिए यहां पे आप डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए। तो जैसे कि डेफिनेशन सामने लिखा हुआ है, डेटा वैलिडेशन इट मोस्ट यूजफुल ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज यूज्ड फॉर टू रिस्ट्रिक्ट अ सेल और रेंज ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंडीशन और क्राइटेरिया, ठीक है? तो डेटा वैलिडेशन का क्या यूज है कि जो भी रेंज आप सेलेक्ट करें या कोई भी एक सेल सेलेक्ट करें, उस सेल में आप क्या कर रहे हैं? कंडीशन लगा दे रहे हैं कि मुझे सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो इतने तक ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए। तो किसी भी चीज़ में आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वहां पे क्या यूज हो रहा है? डेटा वैलिडेशन। अब देखिए, इसमें रिस्ट्रिक्शन की जब बात की जाती है तो रिस्ट्रिक्शन भी दो टाइप से बोले जाते हैं। एक बोला जाता है कि सर रिस्ट्रिक्शन ऐसा लग गया कि कुछ वैल्यू नहीं डाल पा रहे,
ठीक है ना। तो वो एक प्रोटेक्शन के व्यू में चला जाता है। तो जब प्रोटेक्शन लग जाता है उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन अलग चीज़ है और एक डेटा वैलिडेशन का रिस्ट्रिक्शन जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। यहाँ पे होता है क्या है कि वो अब वो समझते हैं। देखिए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया कंडीशन और क्राइटेरिया। अब ये कंडीशन और क्राइटेरिया क्या होता है वो समझिए पहले। तो जैसा कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, देखिए मैं छोटा सा ही डेटा लिया है, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं लिया ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें बोला गया है कि इंसेंटिव जो है हमें देना है, क्या देना है, इंसेंटिव देना है, शुड बी गिवन बिटवीन 1000 टू यहाँ पे 10,000 होगा, ठीक है ना, 1000 टू 10,000, ठीक है ना। मुझको इतना इंसेंटिव देना है, क्लियर है। तो अगर मुझे 1000 से 10,000 के बीच में ही इंसेंटिव देना, उससे ऊपर नहीं देना है, तो अभी अगर मैं सपोज कि यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल रहा हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने 12,000 लिख दिया और एंटर किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12,000 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो मैं ऐसा तो नहीं चाहता, मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो इस रेंज की जो वैल्यू जो मैं लिखूँ, इस रेंज में जो भी वैल्यू लिखूँ वो सिर्फ 1000 से 10,000 के बीच की ही एक्सेप्ट करे, उससे ऊपर एक्सेप्ट ना करें, क्लियर है। तो डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए देखिए आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट की भी है। अब वो शॉर्टकट की है पहला Alt DL, आप या तो ये कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए या Alt+A+V+V ये प्रेस कर लीजिए, दोनों में से कोई भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं कंडीशन और क्राइटेरिया पे। ये होता क्या है, तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है होल नंबर। क्या है, होल नंबर। तो चलिए Alt DL दबाते हैं और डेटा वैलिडेशन में आप पहुंच चुके हैं। और अगर मैनुअल की बात करें तो आप डेटा टैब में जाएंगे और इस डेटा टैब में देखिए यहाँ पे डेटा टूल्स के नाम से एक ग्रुप होता है और इसी में आपको ये डेटा वैलिडेशन दिखता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे तो वैलिडेशन क्राइटेरिया आपको दिख रहा है। तो वैलिडेशन क्राइटेरिया में देखिए अलाउ में क्या लिखा हुआ है, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब अभी इस रेंज में कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे डेट हो, चाहे टाइम हो, चाहे कोई वैल्यू हो, कुछ भी हो, सब चीज एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो यही है इसका मतलब, एनी वैल्यू का मतलब, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर। तो अभी हम पहला क्या सीखने जा रहे हैं, होल नंबर। देखिए बहुत इजीली आराम से एक एक चीजों को समझते चलिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो पार्ट बाय पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो होल नंबर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला बिटवीन। यहाँ पे डेटा लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन। तो हमें बिटवीन ही तो देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा था ना, बिटवीन 1000 टू 10,000। तो यहाँ पे हमने बिटवीन चूज किया और मिनिमम वैल्यू हमने डाली कितनी है, 1000 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10,000। समझ में आ गया, क्लियर है। और बस क्या कर दीजिए, ओके। लेकिन ये रूल अप्लाई करने से पहले आपने देखा होगा कि मैंने पहले रेंज सेलेक्ट किया, जितने रेंज में मुझे क्या करना है वो चीज रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में जाके वो चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस मैं पहले क्लियर ऑल कर देता हूं और उसके बाद मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कीजिए, जितने रेंज में वो रिस्ट्रिक्शन लगाना है, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाइए और उसके बाद एनी वैल्यू की जगह क्या चूज कीजिए, होल नंबर, और बिटवीन में यहाँ पे मिनिमम डालिए 1000 और मैक्सिमम डाल दीजिए 10,000 और बस क्या कर दीजिए, ओके। तो अब यहाँ पे ये आपने क्या करा, क्राइटेरिया कंडीशन दे दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1000 एक्सेप्ट कर रहा है। क्या मैं 700 लिखूंगा तो एक्सेप्ट करेगा क्या, देखिए तो जरा, नहीं कर रहा ना, क्योंकि बिटवीन आपने 1000 टू 10,000 का है, तो 1000 से ऊपर या 10,000 से नीचे यही दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं वही चीज यहां पे लिखता हूं 6000 तो देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। 10,000 भी अगर मैं लिखता हूं यहां पे तो वो भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे ही मैं 11,000 लिखूंगा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चाहे कितनी बार भी रिट्राई करते रहिए, नहीं होगा, ठीक है। इसको हटाना ही पड़ेगा आपको स्किप दबा के, क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये होल नंबर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब अगर इस पे से रूल हटाना है तो वापस उतने रेंज को सिलेक्ट कीजिए और यहां से डेटा वैलिडेशन में चले जाइए
और होल नंबर की जगह यहाँ पे वापस इसको कर दीजिए एनी वैल्यू और बस ओके अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, वापस जैसे होल नंबर चूज कीजिए जैसे पहले था, तो यहीं से आप बस क्लियर ऑल कर दीजिए और बस ओके कर दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा, मतलब रूल हट जाएगा। फिर उसके बाद आप कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करवा सकते हैं। क्लियर है? तो सर यहाँ पे जैसे डेटा में अभी बिटवीन लिखा हुआ था, तो बिटवीन की जगह और क्या क्या है, तो जैसे नॉट बिटवीन है, मतलब उसके बीच की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे आगे पीछे की एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट, तो ये ऑप्शन से ही आप खुद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैंसिल करते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है, तो यहां पे देखिए इंसेंटिव हमें देना शुड बी गिवन बिटवीन 1000 टू 10,000, लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल में है, देख रहे हैं किसमें है, डेसिमल में। तो इसमें देखिए होल नंबर में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे मैंने 8750.90 फॉर एग्जांपल के लिए लिखा हमने और एंटर किया, क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर पा रहा है? नहीं। तो होल नंबर में क्या होता है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, वो डेसिमल जो नंबर होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इसी में क्या होगा कि सेकंड जो हमारा है वो क्या है, वो देखिए, जैसे रेंज सेलेक्ट कीजिए, पहले वापस से आ जाइए डेटा वैलिडेशन में, और अब की बार हम यूज करेंगे डेसिमल। क्या यूज करेंगे? डेसिमल। और डेसिमल में बिटवीन ही रहने दिया हमने। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट थी हमारी, तो मिनिमम वैल्यू हमारी स्टार्ट थी 1000 से, ठीक है ना, और मैक्सिमम कहां तक गया था, 10,000 तक। ठीक है, चलिए यहाँ पे नॉर्मली ये डाल दीजिए और बस क्या कर दीजिए, ओके। तो अब देखेंगे क्या कि अगर आप इसमें वो वैल्यू लिखते हैं जो मैं वहां ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा था, 0.70 जैसा मैं लिखता हूं और एंटर करता हूं, देखिए इसमें एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो बोलेंगे जीरो हट गया। जीरो इसलिए हट गया क्योंकि होम टैब से फिर आपको डेसिमल पोर्शन यहां से बढ़ाना पड़ेगा, तब ये आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो डेसिमल में आपको कोई इशू नहीं होता, इसमें चाहे आप इंटीजर वैल्यू लिखिए चाहे डेसिमल में कोई नंबर लिखिए, जैसे मैंने लिखी यहाँ पे, ये देखिए, तो डेसिमल में लिखे चाहे जैसे भी होल नंबर लिखे, ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डेसिमल। डेसिमल में सेम वही जो ऑप्शंस थे ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। डेसिमल में सेम वही, बिटवीन में नॉट बिटवीन, वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, तो सेम आप उसी की तरह होल नंबर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन होल नंबर और डेसिमल में बस डिफरेंस याद रखिएगा कि होल नंबर में ओनली विदाउट डेसिमल नंबर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन डेसिमल में चाहे आप डेसिमल में लिखिए चाहे नॉर्मल नंबर लिखिए, दोनों एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अब लिस्ट की तरफ, तो इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहां पे देखिए कुछ एम्प्लॉइज के नेम है। अब यहां पे मुझे क्या करना है कि सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट होता क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे पूछता है कि आप किस सिटी से हैं, तो वो सिटी आप वहां से उस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके चूज करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देना है और उसके बाद उस एरो पे क्लिक करके वो सिटी अपने आप चूज कर सके, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि जो सिटी होगी वो बाहर अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा है तो मैनुअली आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जिस रेंज में, क्या बोला मैंने, जिस रेंज में आपको वो लिस्ट बनानी है, जहां पे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, पहले वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज ये नहीं होगा, रेंज ये वाला होगा, क्योंकि यहां पे सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। क्लियर है? ठीक है, तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जहां पे सिटी की लिस्ट बनी होती है उसी रेंज को सिलेक्ट करें, नहीं ऐसा नहीं करना है, जहां पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है वहां पे सिलेक्ट करना है। क्लियर है? और फिर चले जाना है आपको डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह क्या चूज करना है, लिस्ट। क्या चूज करना है, लिस्ट। और लिस्ट में यहां पे पूछेगा आपसे सोर्स, तो सोर्स में देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ऑलरेडी सिटी की लिस्ट लिखी हुई है तो आप ये पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करते, तो आप पहला नाम लिखते, जैसे मैंने पहले लिखा दिल्ली, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमा, फिर ऐसे ही दूसरा नाम, फिर कॉमा, तीसरा नाम, ऐसे ही चलता रहता है। क्लियर है? तो मेरे इसमें लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा। सिटी लिस्ट हेडिंग है तो इसको नहीं करेंगे, सिर्फ सिटीज को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? और बस क्या कर देंगे, ओके। तो यहां पे देखिए आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुका है। तो यहां पे आप जिस सिटी से हैं वो आप यहां पे चूज कर लीजिए।
क्लियर है? तो ये होता है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अब इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स की बात हम आगे करेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना समझ के चलिए कि कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये सब धीरे धीरे हम आगे समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इसमें, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें क्या करना है, 1/1/2000 से लेकर के 1/1/2001 तक की ही डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करवानी है, उससे आगे और पीछे की एक्सेप्ट नहीं करवानी। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं कि डेट का एक लिमिट फिक्स कर रहे हैं कि इतने डेट तक ही एक्सेप्ट करें, उससे ज्यादा या पीछे एक्सेप्ट ना करें। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए कहां पे, डेटा वैलिडेशन में, और एनी वैल्यू की जगह क्या चूज करेंगे, डेट। और डेट में क्या है, बिटवीन, और बिटवीन हमें क्या रखना था, 1/1/2000। ठीक है, और इसके बाद एंड डेट, एंड डेट क्या था, तो एंड डेट था हमारा 1/1/2001। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो आपके सिस्टम में डेट का जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे क्या कीजिएगा, डेट को फिलअप कीजिएगा। यानी कि किसी किसी सिस्टम में क्या होता है कि पहले मंथ होता है, फिर डेट होता है और फिर ईयर होता है। तो मेरे सिस्टम में तो पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाला है। तो आप अपने सिस्टम में देख लीजिएगा कि क्या है। क्लियर है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 पहले क्या है, डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। क्लियर है? तो चलिए अब मैं क्या कर देता हूं, ओके। तो अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के देखिए, तो जैसे 1/1/2000 मैंने डाला यहाँ पे, देखिए एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मैं 1/1/2001 डालता हूं वो भी एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं सपोज 15/1/2000 डालूंगा तब भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? तो 1 तारीख से 1 तारीख पहला महीना 2000 से लेकर के 2001 तक के, मतलब पूरा 1 साल तक का जितना भी वो डेट होगा वो सारा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आप 1/1/2002 करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2001 से आगे जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से काम करता है डेट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं यहां पे डेट लिख भी देता हूं कि ये किस लिए यूज करते हैं हम, डेट के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये है टाइम, तो इसमें क्या है वो समझते हैं। अब टाइम में क्या है कि जैसे एंट्री टाइम होता है किसी भी कंपनी में कि इतने बजे से इतने बजे तक आप एंटर हो सकते हो, उसके बाद होंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो हमें यहां पे इन टाइम का रिस्ट्रिक्शन लगाना कि इतने टाइम तक ही एंट्री एक्सेप्ट होगी, उसके बाद नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे और डेटा मेन्यू में चलेंगे, डेटा टूल्स में, और इसमें डेटा वैलिडेशन, और यहां पे हम चूज करेंगे क्या, टाइम। और टाइम में क्या है वो समझिए। अब टाइम भी देखिए, कभी भी यहां पे जब टाइम लिखेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे 9 लिख करके और 00 लिख के बस छोड़ दिया, नहीं। यहां पे प्रॉपर आपको आवर, मिनट और सेकंड पूरा प्रॉपर लिखना है। ठीक है ना? सिर्फ मिनट और आवर लिख के नहीं छोड़ना है, पूरा मिनट, आवर और सेकंड पूरा प्रॉपर लिखेंगे तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है? तो यहां पे हमने लिख दिया मिनट, आवर और सेकंड, और इसके आगे हमने लिख दिया AM। इसके बाद एंड टाइम, लास्ट टू लास्ट जो एम्प्लॉय है वो एंटर कर सकता है 10 बजे तक। ठीक है? AM, और क्या कर देंगे, ओके। तो ये प्रॉपर मैनर में लिखा तो इसलिए एक्सेप्ट हो गया। अगर आप कुछ भी गलती कर रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा।
क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए होगा क्या कि जब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 लिखा एग्जाम्पल के लिए और मैं बस एंटर कर रहा हूँ, क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं। इसको प्रॉपर मैनर में आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, जैसे आपने वहां पे प्रॉपर मैनर में लिखा था। जैसे मैंने लिखा कि 10 बजे पूरा करेक्ट ये एंटर हो चुका है एम्प्लॉय, तो देखिए एंट्री एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर मैं 11 लिखूंगा यहाँ पे तो देखिए क्या एक्सेप्ट करता है? नहीं करेगा, चाहे आप कितनी बार भी ट्राई करते रहिए, इसको एस्केप दबा के हटाना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है वो देखिए। यहाँ पे जैसे हमने लिखा 9 बज के वो जो एम्प्लॉय है वो 15 मिनट पे आया, 00 सेकंड पे हो गया। तो यहां पे देखिए टाइमिंग तो क्लियर है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि सर यहां पे तो AM तो शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें ना नंबर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो होम टैब में आ जाइए और Ctrl+1 शॉर्टकट की होती है इसकी नंबर फॉर्मेटिंग की, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाइए डायरेक्टली कस्टम में, और कस्टम में इस जनरल को हटा दीजिए। तो सबसे पहले क्या है? आवर, तो आवर के लिए 2 बार H इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या है? मिनट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या है? सेकंड, और फिर स्पेस, और फिर AM/PM एंटर कर दीजिए। देखिए हो गया आपका काम। ठीक है, अब बस टाइम लिखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 9:40 पे कोई एम्प्लॉय एंटर हुआ और एंटर कीजिए, देखिए अपने आप आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नंबर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको AM/PM दिखाना है तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन जो है जिसमें हमें टेक्स्ट लेंथ समझना है। क्या समझना है? टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या है वो समझते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कंपनी में क्या होता है कि हमें मोबाइल नंबर, सपोज कीजिए डेटा एंट्री के लिए काम मिला है और उसमें हमें मोबाइल नंबर पुट करना है, एम्प्लॉयज का नाम लिखे और उनके मोबाइल नंबर पुट करने हैं। तो सभी लोगों को पता है कि जो मोबाइल नंबर है वो अगर जो नॉर्मल फोन नंबर्स होते हैं उसका क्या होता है? 10 डिजिट का होता है। तो इसी में यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इन फोन नंबर कॉलम शुड एक्सेप्ट ओनली 10 डिजिट, उससे ज्यादा एक्सेप्ट ना करे। तो सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कीजिए, वापस से आ जाइए डेटा टाइप में, डेटा वैलिडेशन में, और एनी वैल्यू की जगह क्या चूज कर लीजिए? टेक्स्ट लेंथ। ठीक है ना? उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ नहीं, तो हमें तो बिटवीन नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए? एग्जैक्ट, मतलब इक्वल टू कितना डिजिट? 10 डिजिट। ठीक है ना? और बस क्या कर देंगे? ओके। तो अब जरा देखिए कि अगर आप 10 डिजिट से कम लिख रहे हैं तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वही अगर आप 10 डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, तो देखिए एक्सेप्ट हो गया, है ना? तो 10 डिजिट से अगर आप कम लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये होता है आपका टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ में सेम वही ऑप्शन है, जैसे इक्वल टू था, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, तो जो भी आपको इनमें से रिक्वायर्ड हो वो आप यहां से यूज कर सकते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या जरूरत है? इक्वल टू का, क्योंकि जो फोन डिजिट्स होते हैं, फोन नंबर के डिजिट, वो टोटल 10 डिजिट के होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सपोज कीजिए एक अकाउंट नंबर है तो वो भी सबका फिक्स होगा, तो वही अकाउंट नंबर में भी क्या यूज करेंगे? इक्वल टू यूज करेंगे। क्लियर है ना? तो ऐसे ही अब हम धीरे धीरे एडवांस पे आएंगे, अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक ये सारा चीज कवर किया है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम समझेंगे कि इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का यूज कैसे करते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको डेटा वैलिडेशन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।